ओके, तो आज का लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस विल today's lecture will decide if you will be able or not able to solve questions from ray optics, क्योंकि ये बहुत important है. We will start with position, size and nature of image formed and nature of image formed. हम बेसिकली यहाँ पे स्पेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं, बट ये सेम जो भी हम टेबल बनाने वाले हैं, ये सेम टेबल हम लोग वी कैन यूज इट फॉर लेंस आल्सो. सिर्फ क्या डिफरेंसेस है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, वो हम बाद में देखेंगे. तो वी विल स्टार्ट विथ टाइप ऑफ मिरर. कौन से टाइप का मिरर की हम बात कर रहे हैं? लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है. देन लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनेगा. देन मैग्निफिकेशन. ओके, मैग्निफिकेशन मतलब बेसिकली इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है या छोटा है, दैट विल बी गिवन बाय मैग्निफिकेशन m. देन व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज में इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो रियल या फिर वर्चुअल. इरेक्ट है या इन्वर्टेड है. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर टेबल है, इट विल डिसाइड कि आप क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट मी टेक अ मिरर. हम स्टार्ट करेंगे कॉनकेव मिरर से. तो आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट टाइप ऑफ मिरर, दैट इज कॉनकेव मिरर. ओके, एंड एज यू नो, इन कॉनकेव मिरर हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है जो बाहर से पॉलिश है, बाहर से रफ किया गया है. हम लोग इस मिरर को इसका इंटरनल जो सरफेस है वो रिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं. देन इफ यू रिमेंबर, हियर यू हैव पोल, ये पोल है मिरर का. देन यू हैव अ फोकस हियर. देन यू हैव सेंटर ऑफ कर्वेचर हियर, एंड a line passing through these points is called as principal axis, right? So this is the situation. अब स्टार्टिंग में फोकस डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा था इंफिनिटी पे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. और बाय द वे, थ्रूआउट दिस चैप्टर u का मतलब होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब होगा इमेज डिस्टेंस. ओके, तो हमको पता है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट फोकस, राइट. तो यू ऑलरेडी नो दिस कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज जो है, इमेज बनता है v इक्वल टू f पे, फोकस पे, राइट, फोकस पे. और आपको याद होगा हमने सारे डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करते हैं? पोल से. तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो कहां से इंफिनिटी पे था? पोल से. तो इमेज कहां बना? फोकस पे. फोकस और पोल का डिस्टेंस कितना होता है? स्मॉल f, फोकल लेंथ. इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे v इज इक्वल टू f. तो इंपॉर्टेंटली, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, image at focus, object distance u equal to infinity, image distance v equal to focal length. Magnification, देखो ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था, इमेज जो बना, इमेज पॉइंट इमेज है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन m इज वेरी वेरी लेस देन 1. बाय द वे, ये जो मैग्निफिकेशन है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ.
Magnification M is defined as image size upon object size, right? तो as you know, यहाँ पे इमेज जो है वो पॉइंट है और ऑब्जेक्ट जो था वो साइज में बड़ा था, इसके लिए हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन m इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब I by O इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब इमेज साइज इज वेरी वेरी लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज साइज जो है वो ऑब्जेक्ट साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिमिनिश्ड। पॉइंट डिमिनिश्ड, पॉइंट डिमिनिश्ड का मतलब ये होता है that object is big in size and image is point। तो इमेज जो है वो एक पॉइंट में है, इसलिए इसको पॉइंट डिमिनिश बोलते हैं, राइट। देन रियल या इन्वर्टेड, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड पे, इमेज कहाँ बना, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो विच मीन्स दैट इमेज इज रियल, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड पे है, तो इमेज फॉर्म्ड इज अ रियल इमेज। इन्वर्टेड या इरेक्ट, तो इन्वर्टेड बनता है इस केस में, ओके। तो सिर्फ पहली कंडीशन पता होनी चाहिए, बाकी सब अपने आप होगा। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, पॉइंट डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी से मिरर के पास में ला रहा हूं। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, इंफिनिटी पे था, अब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से टुवर्ड्स मिरर मूव कर रहे हैं। टुवर्ड्स मिरर मूव कर रहे हैं मतलब हम मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे रख दिया है ऑब्जेक्ट को। नाउ ये ऑब्जेक्ट है। नाउ एज यू रिमेंबर, फोकल लेंथ f ये था r/2, मैंने कल ही बताया। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज रेडियस बाय 2, तो रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है पोल टू सेंटर, पोल टू सेंटर जो डिस्टेंस है, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज, दिस डिस्टेंस इज 2f। दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज 2 टाइम्स ऑफ f, ओके। और ये डिस्टेंस आपको पता ही है, पोल टू सेंटर तो आपको पता ही है डिस्टेंस। पोल टू सेंटर जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ होता है, यू ऑलरेडी नो दिस। दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो। ये f है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने इंफिनिटी से लाया, लेकिन सेंटर के बाद रख रहे हैं हम लोग। सेंटर के बाद रख रहे हैं मतलब हम लोग बोलेंगे बियॉन्ड सेंटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 2f, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन 2f क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने, सेंटर के बाद। सेंटर के बाद मतलब रेडियस r के बाद, मतलब in short what we are trying to say is that object is basically kept beyond center, मतलब object distance is greater than r। but आपको पता है object distance greater than r का मतलब r 2f होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं r इक्वल टू 2f है। इसके लिए हम बोल सकते हैं u is greater than 2 times of focal length, okay। so u is greater than 2 times of focal length, right। so now एक चीज याद रखो, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लाओगे वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जाएगा। यू आर ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू मिरर एंड इमेज इज गोइंग अवे फ्रॉम मिरर। तो पहले जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज का बना था फोकस पे। अब जब ऑब्जेक्ट आप पास में लाए तो इमेज दूर जा रहा है, मतलब अब यहाँ पे इमेज आपका बनेगा between focus and center। so in this case image v, image distance is greater than focal length but less than radius, मतलब less than 2 times of focal length, है ना। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सेंटर के बाद है, तो इमेज f और 2f मतलब फोकस और सेंटर के बीच में है। अभी भी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, m इज लेस देन 1। लेकिन अब इमेज पॉइंट नहीं है, इट इज स्मॉलर इन साइज बट नॉट पॉइंट, तो इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। इट इज कॉल्ड एज डिमिनिश्ड, ओके। तो अभी भी रियल है क्योंकि सेम साइड पे है,
जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे इमेज है, अभी भी इन्वर्टेड है, उल्टा है। देखो ऑब्जेक्ट जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। देन तो ये इन्वर्टेड आपके पास बनता है बेसिकली। देन अब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखने वाले हैं। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा, मतलब थर्ड केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू आर, मतलब इक्वल टू 2f। मैंने क्या बताया था, जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास में आ रहा है वैसे इमेज मिरर से दूर जा रहा है। तो अब इस केस में जब ऑब्जेक्ट खुद सेंटर पे है तो इमेज भी सेंटर पे बनता है। तो हियर v image distance is also equal to r, which is equal to 2f. ओके, यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 होता है। 1 मतलब इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, 1 मतलब इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। तो यहाँ पे सेम साइज होता है, तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज सेम होता है, तो इक्वल साइज। ओके, अभी भी रियल है क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे है, अभी भी इन्वर्टेड है। ऑलराइट, देन अब अगले केस में आप ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में ला रहे हो, सेंटर और फोकस के बीच में ला रहे हो, तो इमेज जो है, अब इमेज दूर गया और मैंने जानबूझ के इमेज बड़ा दिखाया है सो दैट यू अंडरस्टैंड। तो नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ बट लेस देन रेडियस। इन दिस केस देखो उल्टा हो जाता है। पहले जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड आर था, ऑब्जेक्ट जो है रेडियस सेंटर के बाद था, तो इमेज कहाँ बना था, बिटवीन फोकस एंड सेंटर। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सेंटर। अभी रेडियस के बाद इमेज चले गया तो v ग्रेटर देन 2f। तो कंडीशन जो है वो इंटरचेंज आती है, दैट्स इट, द कंडीशंस गेट इंटरचेंज्ड। तो ये याद रख लेना। ओके, अब यहाँ पे ये पहला ऐसा कंडीशन है जहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है आपको, मतलब इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज ग्रेटर देन 1, मतलब इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन इन विच यू हैव मैग्नीफाइड इमेज। तो इसको हम बोलेंगे मैग्नीफाइड। तो यहाँ पे इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है। ओके, एंड अगेन इट इज रियल क्योंकि अभी भी सेम साइड पे है, एंड इट इज इन्वर्टेड क्योंकि अभी भी इमेज उल्टा है। देन अब मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने रख दिया बिल्कुल फोकस पे। याद करो जब आपके पास ऑब्जेक्ट आपके पास इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे था, पॉइंट इमेज था। अब उल्टा है, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसका इमेज बनेगा इंफिनिटी पे और हाईली मैग्नीफाइड होगा वो। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। नाउ इन दिस केस you will have highly magnified image but at infinity, right? So this is something that you need to know, you need to remember. So last condition लिख लेते हैं हम लोग। So you will have object at focal point, image at infinity, m magnification is very greater than 1, इसको बोलते हैं highly magnified image। हाईली मैग्निफाइड इमेज अभी भी रियल है, अभी भी इन्वर्टेड है, राइट? तो कॉन्केव मिरर विच वाज कॉन्वर्जिंग मिरर, उस केस में 5 ऐसे पोजीशंस है किसके, ऑब्जेक्ट के, फॉर विच इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखो, इमेज फोकस पे बनेगा। आप ऑब्जेक्ट को सेंटर के पीछे बियॉन्ड सेंटर रखो, इमेज फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा।
पहले दो केसेस में डिमिनिश्ड है, मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। फिर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखो, इमेज सेंटर पे बनेगा। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम हो गए, इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज भी सेम हो गया, मतलब दे आर ऑफ इक्वल साइज, अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। फिर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में ला रहे हो तो इमेज सेंटर के पीछे चले गया। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन वेयर इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, लेकिन इमेज अभी भी रियल है, इन्वर्टेड है। फिर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया, इमेज बन गया इंफिनिटी पे हाईली मैग्नीफाइड, एम ग्रेटर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, अभी भी रियल है एंड इन्वर्टेड है। तो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। देयर इज ओनली वन कंडीशन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक ऐसा कंडीशन है इन विच केस इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो मैं उस कंडीशन पे आ रहा हूं। I just need to arrange some space because I don't want to take that condition to the next page. Okay, so we have only one condition. जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, मतलब u is less than f, object distance is less than focal length. In this case हमको सिर्फ इतना पता है कि इमेज डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। क्यों बताता हूं मैं, ये इस पॉइंट पे हम आएंगे। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है, मैग्निफाइड इमेज बनता है। तो इमेज सो फॉर्म्ड इज मैग्निफाइड इमेज। तो m greater than 1 you have magnified image, right? But in this case the image formed is virtual and erect। मतलब ये कि कॉनकेव मिरर के केस में एक ही ऐसा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, कहां पे है, पोल और फोकस के बीच में, फॉर विच इमेज फॉर्म इज ऑन द अदर साइड। मतलब अब इमेज जो है वो मिरर के अंदर बना, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिरर के अपोजिट साइड पे। ये एक ही केस है जहां पे वर्चुअल इमेज बनता है। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, इरेक्ट बनता है, क्योंकि पहले केस में क्या हो रहा था, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, राइट, इन्वर्टेड था। यहाँ पे इरेक्ट है, तो ये वर्चुअल है क्योंकि इमेज अदर साइड पे बना है, और ये मैग्नीफाइड है। सो देयर इज ओनली वन केस। मैं बार बार ऐसा बोल रहा हूँ, मैं बार बार ऐसा बोलने के पीछे रीजन है, अगर आप लोगों को रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन ओरली सॉल्व करने हैं जो होते हैं, तो आपको ये हमेशा याद होना चाहिए। मैं जस्ट एज एन एग्जांपल बताता हूँ क्यों। आपको याद है कल मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करेंगे और पोल को हम लोग ओरिजिन पर रख देंगे। मतलब पहले 5 केसेस, मैं टेबल बना के दूंगा इसके बाद, पहले 5 केसेस, नंबर 1 2 3 4 5, पहले 5 केसेस में u नेगेटिव, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट पे रखा है, तो इनफैक्ट ऑल केसेस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में है। लेकिन इन 6 में से पहले 5 केसेस ऐसे हैं जिसमें इमेज क्या बना, रियल, मतलब इमेज कहाँ बना, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब पहले 5 केसेस में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाएगा। सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि वो एक ही ऐसा केस है जहां पे इमेज राइट हैंड साइड पे बन रहा है, राइट। तो अगर क्वेश्चन में आपको इमेज के बारे में कुछ पूछा है तो आप इनफैक्ट साइन से, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से, और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है उस डिस्टेंस से बता सकते हो
कि करेक्ट आंसर कौन सा है विदाउट सॉल्विंग। बिना सॉल्व किए आप आंसर बता सकते हो इफ यू रिमेंबर दिस। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। सो इन ऑल दिस केसेस यू हैव नेगेटिव, v एज नेगेटिव, मैं लिख देता हूं चाहिए तो, you have v as negative in all these cases, and this is the only case where v is positive. मैं वैसे टेबल बना के देने ही वाला हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे भी रहने देंगे इसको। नाउ ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब लेट अस टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज मच मोर सिंपलर। कॉन्वेक्स मिरर जो है ये बहुत सिंपल है कंपैरेटिवली। क्यों? यू विल नो इन अ व्हाइल। यहाँ पे कंडीशन बहुत कम बनती है, दैट इज व्हाई इट इज प्रीटी सिंपल। तो इन दिस केस, सेकंड केस, कॉन्वेक्स मिरर। नाउ अगर आपको याद है कॉन्वेक्स मिरर क्या था, कॉन्वेक्स मिरर में हमने अंदर का इंटरनल सरफेस को हमने पॉलिश किया है और रिफ्लेक्शन हम लोग ले रहे थे आउटर सरफेस से, और ये था प्रिंसिपल एक्सिस। एंड देन यहाँ है आपके पास, मान लो ये है पोल, सेंटर भी अंदर, तो फोकस भी अंदर, फोकल पॉइंट भी अंदर, राइट? एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी सिंपल। अब ऑब्जेक्ट को रखने के दो ही पॉसिबिलिटी, एक तो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखो, याद है आपको कल हमने किया था, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी रेज आर पैरेलल देन दे रिफ्लेक्ट एंड गो अवे। तो यहाँ पे डाइवर्जिंग केस था, डाइवर्जिंग केस था अगर आपको याद होगा। तो इन दिस केस इमेज इज फॉर्म्ड एज एट समथिंग, यू कैन से इट इज फॉर्म्ड एट फोकस, है ना? तो दो ही केस, केस नंबर वन इज ऑब्जेक्ट kept at infinity, image formed at focus, right? मैग्निफिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने अभी भी बताया कि इंफिनिटी से जो रेज आएंगे, ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगे, वो हमेशा फोकल पॉइंट पे आके पॉइंट बन जाते हैं वो। तो यहाँ पे आप बोलोगे m is basically less than 1, in fact very very less than 1। तो आप बोल सकते हो पॉइंट डिमिनिश्ड। और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट कहाँ था? ऑब्जेक्ट था लेफ्ट हैंड साइड में, इमेज कहाँ बना? राइट हैंड साइड में। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट साइड में है मिरर के। इसका मतलब यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा, और यहाँ पे हमेशा इरेक्ट बनता है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही बनेगा, राइट? दो में से एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपने ऑब्जेक्ट को रखा है एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। सो यू बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ऐसा क्यों? अभी इमेजिन करो, यू हैव अ कर्व सरफेस, लाइक कॉन्वेक्स मिरर है तो कर्व सरफेस है, आप बाहर के सरफेस से रिफ्लेक्शन ले रहे हो, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? एक तो इंफिनिटी पे रखोगे, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ। मिरर के अंदर जाके तो नहीं रख सकते ना हम लोग। कैन वी गो इनसाइड मिरर एंड कीप ऑब्जेक्ट देयर? वी कैन नॉट। ओके, इसलिए सिंपल केसेस, या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, या ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल इसके बीच में कहीं पे भी है। ओके, सो ऑब्जेक्ट इज ईदर एट इंफिनिटी और एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, राइट? तो इस केस में आपका जो इमेज है वो बनता है बिटवीन पोल एंड फोकस। मतलब इमेज, देखो अच्छे से समझ लो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था इमेज पोल पे बना। जब ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी है तो उस केस में इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन फोकल लेंथ। तो ये लेस देन
फोकल लेंथ होगा, और यहाँ पे m लेस देन 1 होता है डिमिनिश्ड, और इस केस में तो वर्चुअल और इरेक्ट ही होता है हमेशा। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में रियल इमेज कभी बनता ही नहीं है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, मैग्नीफाइड इमेज कभी बनता ही नहीं है, सेकेंड थिंग, राइट। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो मैग्नीफाइड इमेज कभी सुनने को नहीं मिलेगा, m की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, रियल इमेज कभी बनने नहीं वाला। इसका मतलब v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, इमेज डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, गुड। तो मैं ये पूरा एक बार आपको रिपीट करवा के देता हूं। तो थिंग इज, दो टाइप के मिरर, मैं एक नए पेज पे ले लेता हूं उसको, दैट इज बेटर थिंग टू डू। हमको टाइप ऑफ मिरर, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ इमेज, राइट, मैग्निफिकेशन, देन नेचर ऑफ इमेज में रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है क्या इन्वर्टेड है, इतना देखना है। पहले टाइप का हमने देखा कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में आप मिरर को बाहर की सरफेस को पॉलिश कर देते हो और आप रिफ्लेक्शन लेते हो अंदर की सरफेस से। ये कॉन्वर्जिंग मिरर होता है, दिस इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर। यहाँ पे आपका आ गया पोल, यहाँ पे है फोकस, यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला केस था जब आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया इंफिनिटी पे, इमेज बन गया फोकस पे, तो इमेज डिस्टेंस आ गया फोकल लेंथ। यहाँ पे आपको मिलता है पॉइंट डिमिनिश्ड, मतलब ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, इमेज जो है वो पॉइंट में ही आएगा, तो मैं इसको बोलूंगा पीडी, पॉइंट डिमिनिश्ड। ये रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बना, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में ला रहे हो, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जा रहा है। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, इंफिनिटी पे था, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हमने, सेंटर के पीछे। सेंटर के पीछे मतलब u ग्रेटर देन रेडियस। लेकिन बट व्हाट यू हैव लर्नड इज, यू हैव लर्नड फोकल लेंथ इज r/2, मतलब r इक्वल टू 2f, मतलब इमेज डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस बोलने की जगह पे इमेज डिस्टेंस ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ बोल सकते हो। यस, इन दिस केस क्या हमने, डिड वी ब्रिंग द ऑब्जेक्ट नियर टू मिरर? यस, इंफिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, अब हम उसको मिरर के पास में लाए हैं। तो इमेज पहले फोकस पे था, तो इमेज जो है, अब ये इमेज फोकस से मिरर से दूर जाने लगेगा, तो इमेज विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम मिरर, एंड एज इट इज मूविंग अवे फ्रॉम मिरर, इसका साइज बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे v, इमेज डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन f बट लेस देन 2f, क्योंकि देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बना है, तो इसलिए इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ बट लेस देन 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। गुड। यहाँ पे भी m लेस देन 1 है, मतलब डिमिनिश्ड है, मतलब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से बड़ा है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, रियल है, इन्वर्टेड है। फिर तीसरा केस, जब आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख दिया, तब इमेज भी सेंटर पे आ गया, बट यहाँ पे ऐसा हुआ दैट इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों हो गए सेम। तो यहाँ पे u इक्वल टू 2f, v इक्वल टू 2f, m इक्वल टू 1, मतलब इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज आर इक्वल। अभी भी रियल है, अभी भी इन्वर्टेड है। अब आप ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो फर्दर टुवर्ड्स मिरर, मतलब अभी आपने सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया है। यहाँ पे सिर्फ ये होगा that object distance is greater than focal length but less than 2f। जब image distance greater than focal length और less than 2 times of focal length था, तब object distance greater than 2f था। अब उल्टा होगा, अब जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f और 2f के बीच में है, तो इमेज डिस्टेंस ग्रेटर देन 2f है। देखो इमेज कहाँ गया, सेंटर के बियॉन्ड, मतलब ग्रेटर देन 2f, ग्रेटर देन रेडियस। तो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट केस इन विच इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो m ग्रेटर देन 1 मतलब मैग्नीफाइड इमेज है।
तो दिस इज द फर्स्ट केस। और ये याद रखना, मैग्नीफाइड इमेज कब बना, ये याद रखना, क्योंकि जब हम लेंस की बात करेंगे और जब हम टेलीस्कोप की बात करेंगे, टेलीस्कोप का फिजिक्स जल्दी से समझ में नहीं आता क्योंकि कंडीशंस याद नहीं रहते। तो कंडीशन क्या है मैग्नीफाइड इमेज के लिए? अब जो बिंगा यूज करते हो, यू यूज दैट बाइकॉन्वेक्स लेंस, करते होंगे ना बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज, तो वहां पे इमेज मैग्निफिकेशन के लिए यही कर रहे हो आप। ऐसा वो जो आपके पास लेंस होता है उसको आप आगे पीछे करते हो, मतलब क्या कर रहे हो, मतलब आप जिस चीज को बड़ा करके देखना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट को आप फोकस और सेंटर के बीच में ला रहे हो। अगर ऐसा हो गया तो इमेज मैग्नीफाई हो गया। तो दिस इज व्हाट यू डू। वो लेंस का केस था, पर मिरर और लेंस मोर और लेस सेम है। गुड। तो नाउ यू हैव ऑन फर्स्ट कंडीशन, जैसे ही सेंटर से कम डिस्टेंस पे, रेडियस से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट आया तो इमेज का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो गया, और दैट इज द फर्स्ट कंडीशन जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। अभी भी रियल है, अभी भी इन्वर्टेड है। नाउ एज यू ब्रिंग ऑब्जेक्ट हियर एट फोकस, इमेज का साइज हाईली मैग्नीफाइड और इमेज जाता है सीधा इंफिनिटी पे। तो कंडीशन वापस से रिवर्स, देखो यहाँ पे u इंफिनिटी था, यहाँ पे v इंफिनिटी आएगा, यहाँ पे v इक्वल टू एफ था, यहाँ पे u इक्वल टू एफ होगा, और ये आपको मिलेगा m वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, हाईली मैग्नीफाइड इमेज, हाईली मैग्नीफाइड इमेज। तो टेलीस्कोप के केस में आप ऐसा ही करते हो, यू विल लर्न। अभी भी रियल है, अभी भी इन्वर्टेड है। सो दैट इज these 5 cases। यहाँ पे इमेज हमेशा रियल, मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इनवर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट तो हमेशा आपने कहाँ रखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन ये 5 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आने वाला है। ओके, तो अब एक लास्ट केस, जब जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में लाया, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ किया, क्योंकि पोल और फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ था। तो एज सून एज यू ब्रिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, you get image which is virtual and erect and magnified, not highly magnified but magnified. So this is an exceptional case। ये एक ही ऐसा केस है जहां पे इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में तो टेंशन है ही नहीं, हमेशा वर्चुअल इमेज, हमेशा इरेक्ट इमेज। सिर्फ ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे? अभी मैं थोड़ा सा इसको फनी वे में देखता हूँ। व्हेन यू गो टू सम म्यूजियम, वहाँ पे कांच लगा होता है, ओके, तो आप या तो वो मिरर से बहुत दूर खड़े रहोगे, मतलब यू आर एट इंफिनिटी, यू आर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फिर आप उस मिरर के पास में जा रहे हो। तो यू कैन बी एट इंफिनिटी और यू कैन बी बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कैन बी एट इंफिनिटी और ऑब्जेक्ट कैन बी बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, यू कैन नॉट गो इनसाइड मिरर, तो ऑब्जेक्ट कैन नॉट गो इनसाइड मिरर। तो यहाँ पे 2 ही पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, या तो इंफिनिटी या पोल और इंफिनिटी के बीच में। दैट्स इट। इमेज कहाँ बनेगा? इमेज हमेशा इनसाइड मिरर बनेगा, हमेशा वर्चुअल होगा, हमेशा इरेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज पॉइंट डिमिनिश्ड है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में है तो डिमिनिश्ड है, पॉइंट डिमिनिश्ड नहीं, मतलब इमेज साइज हमेशा ऑब्जेक्ट साइज से छोटा होगा। ये याद रखना, इमेज साइज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में कभी मैग्निफिकेशन मिलता ही नहीं है। यू नेवर गेट इमेज साइज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। ओके, अब तक हमने जो कुछ सीखा है, नाउ जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देखो
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि करना क्या है वही नहीं पता होता। तो पहले समझ लो करना क्या है। मिरर दिया है, मिरर का रेडियस दिया होगा या फोकल लेंथ दिया होगा। अगर आपको मिरर का रेडियस दिया है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, अगर फोकल लेंथ दिया है तो रेडियस निकाल सकते हो, है ना, अदर वे राउंड। तो तीन ही पैरामीटर मैटर करते हैं, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो इन तो तीनों को रिलेट करने वाला एक इक्वेशन है जिसको आप बोलते हो मिरर इक्वेशन। तो मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन। तो सबसे पहले you should know what is mirror formula. 1 by f equal to 1 by u plus 1 by v, ये है मिरर फॉर्मूला। अब ऐसा है, आपको क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया होगा या रेडियस दिया होगा, और हो सकता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है और इमेज डिस्टेंस पूछा है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको f दिया है और इमेज डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, या ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, इमेज डिस्टेंस दिया है और f पूछा है, राइट। तो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। आपको जो कुछ पूछा है, द पैरामीटर दैट यू आर सपोज टू फाइंड, उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में रखो, उसके बाद उसको छेड़ना नहीं। मतलब क्या, मान लो आपको बोला है फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, तो मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा 1 by v इक्वल टू 1 by f माइनस 1 by u, क्योंकि मैंने सिर्फ ये टर्म शिफ्ट किया। ओके, अब आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे। साइन कन्वेंशन यूज करोगे का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं हम लोग, इंफिनिटी पे, या फिर सेंटर पे, या फिर बियॉन्ड सेंटर, या फिर फोकस पे, या फिर एफ और सी में, कहीं पे भी रखा, कहीं पे भी रखा हमने। मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा अकॉर्डिंग टू द रूल नेगेटिव लिया जाएगा। तो अब आप इस फॉर्मूला में u की जगह पे नेगेटिव u लिखोगे। फोकल लेंथ, अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड पे आता है फोकल पॉइंट, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, राइट। V के लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं करने, जो क्वांटिटी, जो पैरामीटर फाइंड करना है उसके साइन कन्वेंशन यूज नहीं करने होते हैं। इसलिए एज अ मेथड मैं पहले बता देता हूं, जो फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड में रखो। v फाइंड करना था तो मैंने पहले ही v को लेफ्ट साइड में डाल दिया, मतलब मुझे पता है कि मुझे इस पैरामीटर के लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं करने हैं। ये तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा। अगर ये सॉल्व करने के बाद v नेगेटिव आ गया, मतलब इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पे बना, मतलब रियल इमेज है। अगर v पॉजिटिव आ गया मतलब वर्चुअल इमेज है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। सिमिलरली अगर आप लोगों को, मान लो आपको बोला होता कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करो, ओके, तो ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा लेफ्ट पे ही रख रहे थे ना। तो पहले तो ऑब्जेक्ट को 1 by u को लेफ्ट साइड पे रखो, 1 by f माइनस 1 by v। अब f और v के लिए साइन कन्वेंशन यूज करो, जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव नहीं आया मतलब वो मॉड ऑफ u ऐसा आंसर दिया होगा आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आप हमेशा लेफ्ट पे रख रहे हो। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। अब प्रॉब्लम ये है कि इस फॉर्मूला में 1 by f इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by v, इस फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन यूज करने हैं, तो पता भी तो होना चाहिए साइन कन्वेंशन। तो हम लोग एक टेबल बना लेंगे साइन कन्वेंशन का। सो टेबल फॉर साइन कन्वेंशन, table for sign conventions. So what do we have to do? First of all, do you remember that दो टाइप के स्फेरिकल मिरर है, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। तो एक साइड कॉनकेव के लिए रिजर्व कर दिया, एक कॉन्वेक्स के लिए। डू यू रिमेंबर कि कॉनकेव के केस में
कॉनकेव के केस में इमेज रियल भी बन सकता है, इमेज वर्चुअल भी बन सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही सेपरेट कर दिया। तो वी कैन हैव रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ओके। और कॉन्वेक्स के केस में तो रियल इमेज बनता ही नहीं है, तो यू नेवर गेट रियल इमेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। तो दिस इज सच अ गुड टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ इसको समझ लो। एंड ऑफ कोर्स फिजिक्स इज समथिंग दैट यू नीड टू इमेजिन। अब ऐसा है कि कौन सा मिरर, पहले हम बात कर रहे थे कॉनकेव की, और कॉनकेव मिरर में ही दो केस होते हैं। कौन से दो केस होते हैं? एक तो रियल इमेज फॉर्मेशन, एक वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन, और ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का तो टेंशन ही नहीं है क्योंकि रियल इमेज तो बनता ही नहीं है। अब अगर आप टेबल पे ध्यान दोगे, रियल इमेज कब कब बना, तो रियल इमेज इन 5 केसेस में बना। इन 5 केसेस में बना मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ था? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट सेंटर के बियॉन्ड था, ऑब्जेक्ट सेंटर पे था, ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में था, ऑब्जेक्ट फोकस पे था। मतलब जब जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन या इक्वल टू फोकल लेंथ था। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है ना, फिर भी रियल इमेज। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, फिर भी रियल इमेज। ऑब्जेक्ट सेंटर पे, फिर भी रियल इमेज। ऑब्जेक्ट एफ एंड सी के बीच में रियल इमेज। ऑब्जेक्ट एफ पे, फिर भी रियल इमेज। मतलब जब जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू फोकल लेंथ था, क्योंकि जैसे ही मैं फोकल पॉइंट, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को लाया, इमेज वर्चुअल हो गया। तो ये जो कंडीशन है, किसकी कंडीशन? रियल इमेज की। ये कब होता है? जब जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू फोकल लेंथ हो, तब होता है। तो ऑब्वियसली वर्चुअल कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ हो, तब बनेगा, राइट? ओनली वन केस, व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाज लेस देन फोकल लेंथ, वर्चुअल इमेज। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये तो आप बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ही लेने वाले हो, है ना? सॉरी, इंफिनिटी लिख दिया मैंने गलती से। ये नेगेटिव ही लेने वाले हैं हम लोग। क्यों? ऑफ कोर्स, हाँ, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे था। रियल इमेज बनना मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड पे होना, मतलब v भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे था और रियल इमेज है, मतलब इमेज भी लेफ्ट पे बना है, नेगेटिव। u नेगेटिव, v नेगेटिव। कॉनकेव मिरर का फोकल पॉइंट हमेशा लेफ्ट पे होता है, मतलब फोकल लेंथ भी नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, मतलब पॉजिटिव, ओके। हाइट ऑफ इमेज, डिड यू नोटिस, जब जब इमेज रियल बना है, तब तब वो इन्वर्टेड रहा है। सो इन केस ऑफ कॉनकेव, जब जब आपके पास इमेज रियल था, तब तब वो इन्वर्टेड भी था। इन्वर्टेड मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना था, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे रियल इमेज के केस में इमेज साइज इज टेकन टू बी नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर के केस में सेंटर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो नेगेटिव। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन मैंने बताया था आपको, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज है। इमेज साइज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट साइज पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, है ना? तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे हमेशा नेगेटिव। और नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब दूसरा मत निकालना, क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है ना, नेगेटिव मैग्निफिकेशन अगर आया तो बोल देते हैं कि इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज से छोटा है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैग्निफिकेशन में नेगेटिव आना मतलब इन्वर्टेड इमेज है, ये मतलब होता है उसका। उसका साइज के साथ कोई लेना देना नहीं है।
हाँ इन्वर्जन के साथ है, तो इन्वर्टेड इमेज है इसलिए m नेगेटिव आया। गुड, तो ये हो गया आपका पहला केस। देन दूसरा केस, वर्चुअल इमेज फॉर कॉनकेव। अब ऑब्जेक्ट तो हम लोग मिरर के अंदर रख नहीं सकते, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही रहेगा। वर्चुअल इमेज, ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे तो इमेज राइट पे, मतलब इमेज डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा अब इस केस में पॉजिटिव। फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि फोकल पॉइंट तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आने वाला है बाय डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट साइज, मैंने बताया हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो ये होगा। सिर्फ अब ऐसा है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था, मतलब ऑब्जेक्ट यहां था, तो इस केस में इमेज, इवन दो इमेज डिमिनिश था, नहीं मैग्निफाइड था, सॉरी, इमेज वाज मैग्निफाइड हियर, राइट, लेकिन इमेज इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो ये एक केस है जहां पे वर्चुअल के केस में इमेज जो फॉर्म हुआ है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब इमेज आई विल बी टेकन एज पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अभी भी रेडियस तो लेफ्ट साइड पे ही है। मैग्निफिकेशन विल बिकम पॉजिटिव, क्योंकि मैग्निफिकेशन बाय डेफिनेशन इज इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब होता है इमेज जो बना है वो इन्वर्टेड नहीं है, वो इरेक्ट है। तो दैट इज हाउ यू कैन राइट डाउन साइन कन्वेंशन। तो ये साइन कन्वेंशन पता होंगे तो एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे, तो ये पता होना चाहिए आपको। ऑलराइट, देन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर सिंपलेस्ट केस, क्यों, ऑब्जेक्ट को मैंने लेफ्ट में रखा है तो नेगेटिव, यू नेगेटिव, इमेज तो रियल बनता ही नहीं है, इमेज तो हमेशा राइट हैंड साइड पे बनेगा पॉजिटिव। और इस केस में, सॉरी, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फोकल पॉइंट एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब राइट साइड में है, तो फोकल पॉइंट बी, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, इमेज तो यहाँ पे इन्वर्टेड बनता ही नहीं है, इमेज यहाँ पे इरेक्ट ही बनेगा, तो ये भी पॉजिटिव आ गया। सेंटर राइट साइड में है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में, तो पॉजिटिव आ गया। मैग्निफिकेशन तो आई अपॉन ओ है, आई पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, तो एम भी पॉजिटिव आ गया। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में साइन कन्वेंशन यूज करते वक्त सिर्फ यू नेगेटिव, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव, राइट। तो ये साइन कन्वेंशन का टेबल आपको पता होना चाहिए। इफ यू नो दिस देन यू कैन यूज, यू कैन सॉल्व एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ एज आई टोल्ड यू, सिर्फ साइन कन्वेंशन पता होकर चलेगा क्या, नहीं, तो आपको मिरर फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला, as I wrote earlier, it is just a formula which connects focal length, object distance, image distance. So 1 by f equal to 1 by u plus 1 by v. There is an important note here. Note ये है, use sign conventions while solving numerical. Use sign conventions while solving numericals.
तो न्यूमेरिकल, अब बोलना मत कि पॉजिटिव है तो फिर ऐसा नहीं यूज कर सकते हो आप। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग मिरर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन तब यूज करने पड़ेंगे। तो ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, इट इज नॉट विथ साइन कन्वेंशन इंक्लूडेड, इट इज जनरल फॉर्मूला. You have to use sign conventions while solving numericals. This is really important. Then we have another formula which is called as Newton's formula. अब what is the difference? What is Newton's formula? आपको याद है, मिरर कोई भी लो आप, कॉन्वेक्स लो, कॉनकेव लो, डजंट मैटर, आपने डिस्टेंसेस हमेशा पोल से मेजर की। किसके डिस्टेंसेस? ऑब्जेक्ट के और इमेज के। है तो वही ना, ये तो है तो ऑब्जेक्ट है या तो इमेज है, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो ये फोकल पॉइंट है, मान लेते हैं फोकस, ये सेंटर है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज बना। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे थे, वो मेजर कर रहे थे हम लोग पोल से u, और इमेज का हम जो मेजर कर रहे थे वो कर रहे थे पोल से, इसको बोल रहे थे v। तो u एंड v, मान लो इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल, हम पोल की जगह पे डिस्टेंस अगर फोकस से मेजर करने लगे, फोकस से इंस्टेड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल, अगर हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से मेजर किया, ये ऑब्जेक्ट है बाय द वे, और इसको मैंने बोल दिया x1, और इमेज, दिस इज इमेज I ओवर हियर, और इमेज का डिस्टेंस मैंने फोकस से मेजर किया और उसको मैंने बोल दिया x2। तो फर्स्ट थिंग, न्यूटन्स फॉर्मूला में आप डिस्टेंसेस जो है वो पोल से नहीं फोकस से मेजर कर रहे हो। तो इन दैट केस फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज गिवन बाय फॉर्मूला f स्क्वायर इक्वल टू x1 इंटू x2, या फिर आप बोल सकते हो f इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 इंटू x2, where x1 and x2 are distances of object and image respectively measured from, तो ये इमेज भी रहने देता हूं मैं आपको, जो मेन रीड दिस, तो इसको रहने देते हैं, where x1 is object distance measured from focus and not pole. x2 is image distance measured from focus, so this is important. x2 is image distance measured from focus. All right, तो फोकल लेंथ मिरर फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो, 1/u plus 1/v, where u and v are object and image distances respectively measured from pole. आप न्यूटन फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो, focal length is under root of f1 into f2, where x1, sorry, under root of x1 into x2, where x1 is object distance measured from focus, x2 image distance measured from focus. That's all you need to know about Newton's formula, right? So that's it for the day. हमको आज रुकना चाहिए यहाँ पे. So we'll stop here and continue with more in the next session.